दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जैसे आप जानते हैं कि लगातार शिक्षक संघ अपने अपने मांगों को लेकर लगातार बड़े पदाधिकारी से मिलते हैं और कई ऐसे संगठन जो लगातार यह भी सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव ही रहते हैं कि कर्मचारियों का हमेशा मदद करते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम बात करें तो SC/ST शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव के द्वारा अपने पद का जो है आज त्याग दिया है। आखिर इसका कारण क्या है कि जो प्रदेश सचिव जी हो और अपने पद को त्याग दे, इसका मुख्य कारण क्या है? कोई भी संघ या संगठन होता है तो संघ संगठन का उद्देश्य होता है, उसकी नीति होती है, उसकी रणनीति होती है, संघ में सदस्यता होता है, संघ का लेखा जोखा का संधारण, संघ में लोकतांत्रिक मूल्यों का होना, ये सब संघ के लिए बहुत मायने रखता है। जब तक संघ में इस तरह की बातें नहीं हो तो संघ का भला क्या मतलब उद्देश्य हो सकता है या संघ की क्या परिकल्पना की जा सकती है। जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ बिहार की बात है तो संघ 2020 में अस्तित्व में आया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे भी इस बात का पता हुआ कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ अस्तित्व में आया है। उस समय मात्र प्रदेश अध्यक्ष ने इस संघ को खड़ा किया था। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये हिम्मत की कि बिहार में SC/ST शिक्षक संघ की बुनियाद खड़ा की। भी इसको जोर शोर से SC/ST शिक्षक संघ को जोर शोर से पूरे बिहार में स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया और यह दिखाई भी दे रहा है, बिहार में संघ दिखाई भी दे रहा है। 3 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उस बैठक में पहला मुद्दा यह था कि हम संघ की जो नियमावली है उसको लागू करें। दूसरा मुद्दा था कि SC/ST शिक्षक संघ का जो निबंधन है वह स्वतंत्र रूप से नहीं है, यह परिसंघ से एफिलिएटेड है, निबंधित है, ऑफशूट विंग से परिसंघ का, तो इसका स्वतंत्र अपना निबंधन हो। क्योंकि जब तक स्वतंत्र निबंधन नहीं होगा तो बिहार में बहुत सारी मानसिकता के शिक्षक हैं जो परिसंघ की उसकी जो प्रक्रिया है या उससे सहमत नहीं है, तो वो लोग चाहते थे कि संघ का अपना स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन हो, यानी कुछ बामसेप को लेकर के कुछ इस तरह से करके, तो सबको आपस में मतभिन्नता थी, इसलिए संघ का स्वतंत्र रूप से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था। तो इस पर ये मुद्दा था कि संघ का जो है स्वतंत्र रूप से रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा जो था कि संघ में लोकतांत्रिक तरीके से संघ के मतलब पदाधिकारियों का उसको चयन किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से उसमें चयन हो। लेकिन जब शिक्षक संघ बना था तो उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार के द्वारा खुद अध्यक्ष पद पर उनकी पत्नी बबीता कुमारी, कोषाध्यक्ष उनके भतीजा सुनील कुमार, उपाध्यक्ष उनके एक भतीजा जो है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, वो संघ के संरक्षक बने और एक उनके निकट संबंधी विजय शंकर पासवान को महासचिव बनाया गया था संघ का। तो चूंकि एक ही परिवार के इतने सारे लोग अगर संघ में रहेंगे तो वैसे संघ से आप समझ सकते हैं कि क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बार बार कहा जा रहा था उनको कि आप बैठक करिए, संघ का नियमावली लागू करिए। वो 3 तारीख की जो बैठक हुई थी 3 अप्रैल को, उसमें जो है एक कमेटी बनी थी 5 सदस्यीय कमेटी कि इसको संघ की नियमावली को पढ़ करके इसका संशोधन करके इसमें, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा किन्हीं लोगों को उसकी प्रति नहीं दी गई और न ही चूंकि उसमें यह तय हुआ था कि 1 महीना के अंदर में कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और संघ की नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से, और न ही चूंकि वहाँ जो मुद्दा था कि संघ का विस्तार लोकतांत्रिक तरीके से हो, लेकिन उस लोकतांत्रिक तरीके से इसका विस्तार नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना कार्यकारिणी को
कोई संज्ञान दिए, बिना कार्यकारिणी के सदस्यों को विश्वास में लिए किसी को पद से हटा देना, किसी को पद पर रख लेना, इस तरह की मतलब हरकतें इस बीच में हुई। जैसे अशोक प्रियदर्शी जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और लोगों को भी जानकारी नहीं थी। ये तमाम मुद्दे हैं। तो हमको लग रहा था कि हाँ, एक बात और कि संघ का जो है विधिवत रूप से खाता संचालन होना चाहिए था। नहीं, भिन्न भिन्न जिलों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लिए गए थे। सीतामढ़ी जिला से भी 5,000 रुपया दिया गया था। बाकी जिला से कितने आए थे उतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको पता है कि भिन्न भिन्न जिलों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ले करके। तो मेरा कहना है कि जब तक संघ का अपना खाता नहीं होगा, खाता संधारण नहीं होगा, तो आय व्यय का लेखा जोखा इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? आय व्यय की जो पारदर्शिता होगी उसको कैसे ये किया जाएगा? तो ये तमाम तरह की बातें हैं। बार बार मेरे आग्रह करने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा अपनी मनमानी किया जाता रहा। तो हमको लगा